नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माँ बनने के सफ़र में। तो मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि 4th मंथ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग मैंने बनाया हुआ है कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुँच गए हो और बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो अब आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, जस्ट लाइक एस मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस हैं और किस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग अलग है। तो किसी को ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेंगी और किसी को प्रॉब्लम से थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। आपका हल्का सा टमी भी दिखने लगा होगा अगर बहुत आप पतले हो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़ होता है क्या है कि अब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, और कभी कभी होता क्या है कि किसी किसी लेडीज़ को 4th मंथ में ही अपने बच्चे के मूवमेंट समझ में आने लगते हैं। अदरवाइज़ 5th मंथ में तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है, बच्चा हाथ पैर चला रहा है। तो वो सारी चीज़ें और बच्चे के हाथ पैर अंग सारे पार्ट्स बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये 4th मंथ बेबी का प्रोफाइल है, जिसमें आप देख रहे हो कि पूरा बच्चे का शरीर आपको दिख रहा है कि कैसा बच्चा डेवलप हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो इस मंथ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, जिससे आपको समझ में आता है कि हाँ बच्चे का जो ग्रो हो रहा है वो ठीक तरह से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अब हम आज बात करेंगे 4th मंथ की प्रेगनेंसी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं जानना। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बच्चा जो होता है वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, बहुत ज़्यादा हलचल करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बच्चे के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है कि बच्चा कैसे मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, इस टाइम पे जो चैलेंजेस आपको आएंगे, पिगमेंटेशन देखने को आपको मिल सकता है। ये प्रॉब्लम आपके फेस पे हो सकती है, आपको थोड़ी सी झाइयाँ, काले धब्बे, कुछ डार्क सर्कल्स, इस तरह के बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। किसी किसी का स्टार्टिंग से ही होता है कि 4 मंथ से ही लेकर के 9 मंथ तक होता है, और किसी का होता है कि हाँ 1-2 मंथ के बाद थोड़ा सा उसकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। तो ये आपको जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ है, अब आपके जो पेट पर होगा एक स्केच मार्क्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जांघों पर भी दिख सकते हैं या फिर आपके ब्रेस्ट पर दिख सकते हैं। तो ये एक नया चेंजेस होगा, क्योंकि अब आपका बेबी ग्रो कर रहा है, अब आपका टमी थोड़ा सा बाहर की ओर झुकाव लेगा। तो इस वजह से ये चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी, और इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको इससे बचने के लिए, स्केच मार्क से बचने के लिए क्या करना होता है। दूसरी चीज़ है, आपको योग करना चाहिए। 4th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद से अब आप डेली रूटीन में अपना योग को रखेंगे। स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको योग रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप पलथी मारकर बहुत देर तक ना बैठे रहें, एक ही पोजीशन में ना बैठे रहिए। थोड़ी देर आप योग करके उसके बाद आप बाएं करवट लेकर ही ज़्यादातर लेटिएगा। और योग आप एक्सरसाइज जो भी कीजिएगा वो डॉक्टर के कंसल्ट से कीजिएगा। आपको सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो आपको पता हो वो करो। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं इसके रिगार्डिंग एक स्केच मार्क्स से रिलेटेड भी एक वीडियो डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग से ही आप करते हो तो आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम लिटरली बता रही हूँ नहीं जाती है। सो थैंक यू।